निकाला था। सेम ए यही है और हमें ए स्क्वायर निकालना है माइनस 2a निकालना है। तो ए स्क्वायर आप देख लीजिए, ये ए दिया हुआ था, ए इंटू ए किया था, तो फिर ये हमें ए स्क्वायर यहाँ से मिल गया था। सो हम यहीं से ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। हमें क्या निकालना है इसमें, ए स्क्वायर माइनस 2a। ओके, तो ए स्क्वायर सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए, और ए स्क्वायर ये देखिए, ये हमें फाइंड करना है। ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू, ये देखिए, ये जो निकली थी 18, 11, 19, 22, 19, 26, 19, 13, 27। तो हम इसी को यूज कर लेंगे। 18, 11, 19, 22, 19 और 26, 19, 13, 27। देन यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए बीच में, और 2a हमें यही दिया हुआ था, इसी से हमने a इंटू ए किया था, तो ए स्क्वायर ये हमारा निकला था। ओके, तो a लिख दीजिए 1 2 3 4 3 2 3 1 4। ये हमारा ए है। तो हमें 2a निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम टू सेम यही प्रोसेस आप लेते हुए चलिए सीधे ए स्क्वायर माइनस 2a। इसी तरह आप नोट डाउन करिए 18, 11, 19, 22, 19, 26 और 19, 13, 27 माइनस, अंदर अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, फिर ये 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये निकालने को मिल जाता है। जैसे ए हमें दे दिया तो हमें ए स्क्वायर, एक इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। ए स्क्वायर सिर्फ फाइंड करने के, जैसे 4 का ए बना ही था, ऐसे ए दिया हुआ था, ए स्क्वायर हमें निकालना, फाइंड करना था। अब इसी में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2a ये हमारा निकल आ रहा है। ओके, ए स्क्वायर माइनस 2a साथ में लेते चलिए। अब इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट भी सीख रहे हैं, वैसे बता चुका हूँ। 18 माइनस 2 करिए, 18 माइनस 2। अब ये देखिए 11 यहाँ है, सेकंड नंबर पर 4 यहाँ पर है, तो क्या करेंगे 11 माइनस 4, फिर 19 और 6, 19 माइनस 6, फिर 22 माइनस 8, ये 19 माइनस 6 और 26 माइनस 4। देन अब 19 माइनस 6, 13 माइनस 2, 27 माइनस 8। देन अब हमें करना क्या रहेगा, यही नोट कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 18 माइनस 2 16, 11 माइनस 4 कितना आएगा 7, 19 माइनस 6 13, 22 माइनस 8 14 और 19 माइनस 6 यहाँ भी यही आएगा 13, 26 माइनस 4 22 और 19 माइनस 6 तो आपका आएगा यहाँ पर 13, 19 माइनस 2 तो यहाँ 11, 27 माइनस 8 तो ये 19। यही आपका आंसर आ गया।
ओके, ये आपका क्या निकला, ए स्क्वायर माइनस 2a। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। ए ये दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ 5 6 7 8। देन हमें फाइंड करना है ए बी। बी ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, ए बी हमारा निकल आएगा, और बी इंटू ए करेंगे। तो इन दोनों को फाइंड करना है हमें कि ये दोनों इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं। वैसे तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, ए की वैल्यू लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 2 3 4। बी की वैल्यू लिख लीजिए 5 6 7 8। अब हमें प्रूव करना है ए बी, तो ए बी इससे साथ में लीजिए और इस तरह देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। इसको हम रो कहेंगे और इसको हम कॉलम कहते हैं, इसको पंक्ति कहते हैं, इसको स्तंभ कहते हैं हिंदी वाले, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए इस तरह, एक सेकेंड, ये देखिए और ये देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का ये फर्स्ट रो की सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट से, फर्स्ट रो के सेकंड से इसी तरह करते हैं। चलिए अच्छा देखिए, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 ओके। अब ये फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया, इससे इसका कंप्लीट हो गया ना। तो अब इससे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस तरह करेंगे, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8 इस तरह करिए। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। देन फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम इस तरह होगा, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। देन अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी इक्वल 5 पंजा 5 प्लस 7 टू द 14, 5 3 द 15 और 7 4 द 28, 6 1 द 6 प्लस 8 2 द 16, 6 3 द 18 प्लस 8 4 द 32। देन अब हमें क्या करना रहेगा, ए बी इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे, 14 प्लस 5 19 और 15 प्लस 28 आपका हो जाएगा 343, ठीक है। 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा 22 और 18 प्लस 32 आपका हो जाएगा 50। देन ए बी हमारा ये निकला। अब बी ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी ए निकालने के लिए हमें बी की वैल्यू पहले पुट करनी पड़ेगी, 5 6 7 8, और ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू हमें इसके बाद में पुट करेंगे, पुट कर दी। अब इस तरह इससे मल्टीप्लाई करिए जिस तरह हमने ए बी को किया था, अब बी ए को उसी तरह करिए। किस तरह, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3। अब इस तरह देखिए 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। देन अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4। अब बी ए इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 6 3 जा 18, 5 2 जा 10 प्लस 6 4 जा 24, 7 1 जा 7 प्लस 8 3 जा 24, 7 2 जा 14 प्लस 8 4 जा 32। तो बी ए हमारा क्या निकलेगा 18 प्लस 5 23, 10 प्लस 24 34 हो जाएगा ये। अब ये 7 प्लस 24, 7 प्लस 24 हो जाएगा आपका 31 और 32 प्लस 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46। देन बी ए ये आ गया, ए बी ये आया था। देन ये बताइए क्या ए बी और बी ए सेम है? नहीं है ना, तो हमें यही फाइंड करना था, प्रूव करना था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मीन्स प्रूव क्या ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, देन अब इसके बाद हम पोस्ट एग्जाम्पल नंबर आते हैं आपने एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड बी इक्वल टू कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा, देन फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए, उसके बाद ही कोई काम करिए। ए लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड अब फिर बी की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस बीटा साइन बीटा, ये बीटा है बी नहीं, ओके, और ये साइन बीटा और ये कॉस बीटा। देन अब हमें उसी तरह करना है जिस तरह अभी तक हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे ए बी और बी ए की। ओके, तो इससे क्या करना है, कॉस अल्फा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसी तरह करना है, चाहे वो डिजिट में हो चाहे इस तरह हो। ओके, इस तरह ये रख देंगे और इस तरह ये, तो कॉस इंटू ये इस तरह देखिए, अच्छा ए बी इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो गया, प्लस का साइन लगाइए, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये हो गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। देन फर्स्ट रो का अब सेकंड कॉलम इस तरह के लिए ये रख दीजिए यहाँ पे, ये कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। देन अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हो गया। अब फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे, सेकंड रो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू
साइन बीटा। देन अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ओके, ये अब हमारा हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। देन अब हम आप लोगों को बता दें, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। देन कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ओके, देन एक फॉर्मूला और देख लीजिए, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। देन इस फॉर्मूले का यूज़ है, इसलिए हमने आपको ये दोनों फॉर्मूले बताए हैं। देखिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, मतलब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा। देन अब ये देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू ये देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, आगे पीछे है। ओके, कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर फिर ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ हम साइन अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे। देन अब फिर से देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये किस चीज़ का बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। देन अब ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का ये बन गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ओके, तो ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये आपका क्या निकल आया, ए बी निकल आया है। अब हमें बी ए फाइंड करने के लिए इसी तरह हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस बीटा साइन बीटा और कॉस बीटा, ये बी की वैल्यू है। एंड फिर अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू बी हो गया, अब ए होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये साइन अल्फा इंटू ये कॉस अल्फा। देन अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप लोग समझते ही हैं, इसी तरह करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो कॉस बीटा, इस तरह देखें, बी ए लिखिए कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। देन अब इस तरह देखें, कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, अब सेकेंड रो से होगा, प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। देन अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। देन अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आएगा, साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा। देन अब हमने ये सब मल्टीप्लाई कर लिया, फिर से यही फॉर्मूला हमारा जो है बी ए, यही देखिए क्या ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये देखिए कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा
कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं ना। देन ये देखिए कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है आपको, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, देखिए साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये आपका तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर देन ये देखिए साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन बीटा इंटू कॉस, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये देखिए साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा और प्लस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ देखिए साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, साइन बीटा इन यहाँ पर आएगा आपका कॉस का, देखिए साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा। देन आप ए बी और बी ए को देखिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। देन दोनों सेम आ गए हैं, ए बी एंड बी ए दोनों सेम हैं, तो आप लिखिए हेंस प्रूव्ड ए बी इज इक्वल टू बी ए। और यहीं पर ये से नहीं होता तो हम क्या लिखते कि नहीं प्रूव, नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, ये लिखते लेकिन ये नहीं है, ये सही। ओके, तो ये हेंस प्रूव। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।